गाइस, आज अंसारी सर आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जो बगैर 1 रुपया भी खर्च किए आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और वो चीज़ है स्माइल, मुस्कुराहट। अगर आप मुस्कुराने की आदत को डेवलप कर लिए तो बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बहुत सारे टीचर ये कहते हैं हमको कि सर हम क्लास में जाते हैं, बच्चों का अटेंशन नहीं मिलता है, बच्चे कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं। तो क्या कभी आपने ये सोचा है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे अटेंशन क्यों नहीं होते हैं, वो क्लास के एंजॉय क्यों नहीं कर पाते हैं? इसकी कई सारी वजह हो सकती है, लेकिन मैं आज अंसारी सर आपको अपना पर्सनल अनुभव बता रहे हैं। सबसे पहले गाइज, जब आप क्लास में जाइए तो अपना एक स्माइलिंग फेस लेकर जाइए, मुस्कुराता हुआ चेहरा लेकर जाइए। जब बच्चों को आप ग्रीट करें तो पूरे दमकते चेहरे के साथ ग्रीट करें। ऐसा न लगे कि बेमन से, उलझे मन से, ऐसा लगे कोई ट्रैप्ड फीलिंग्स आपके अंदर अटकी हुई है, उस मन से आप कह रहे हैं। ऐसा ना करें। सबसे पहले आप एक पूरे एनर्जी और पूरे स्माइल के साथ आप क्लास में जाइए और बच्चों को ग्रेट कीजिए। सेकेंड स्टेप नंबर, जो चीज़ आपने कल बच्चों को पढ़ाया था, क्लास की शुरुआत उसी को इंटरलिंक करके बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कीजिए। जो कल आपने पढ़ाया था उससे कोई स्टोरी हो सकती है, कोई उससे रिलेटेड कोई और रेफरेंस हो सकता है, उसको कोरिलेट कीजिए और बच्चों को इंटरेस्ट पैदा कीजिए। और वन वे मत पढ़ाइए, बल्कि आप बच्चों को कहिए, और बच्चे ही अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे हैं तो दूसरे बच्चों को कहिए कि उसका सही आंसर क्या होगा। एक दूसरे को इंटरलिंक कीजिए, एक चैन बनाइए, एक सीरीज बनाइए। और क्लास को पहले बच्चों को हंसाकर, खिलाकर, फुल एनर्जी के साथ बच्चों को ले आइए। उसके बाद आपके पास एक प्रॉपर लेसन प्लान होना चाहिए। यू शुड हैव अ प्रॉपर लेसन प्लान बिफोर इंटर द क्लास। अगर आपके पास लेसन प्लान नहीं है तो आप बच्चों को उस 45 मिनट में सही कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो बीइंग अ टीचर, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आपके पास, आपके हाथ में अटेंडेंस रजिस्टर के अलावा आपके अपने लेसन प्लान होना चाहिए कि आज बच्चों को मुझे क्या, कितना और कैसे पढ़ाना है। और आप कोशिश करें बच्चों को समझाते वक्त जो आसपास की चीज़ें हैं उसका एग्जाम्पल लेकर उन्हें समझाएं। आसपास जो उनके आसपास हो रहा है, जिसको उन्होंने देखा है, उस चीज़ों का आप एग्जाम्पल लेकर समझाइए। बच्चे बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और तीसरी पॉइंट, आप ऐसी भाषा का प्रयोग करें, हो सके तो बोली का प्रयोग भी करें जो बच्चे आसानी से समझते हैं, जिसमें वो कंफर्ट फील करते हैं। मैं पीएचडी हूँ, इससे बच्चों को फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चों को इजी से ईजीएस्ट लैंग्वेज में अपनापन वाली फीलिंग लेकर कैसे पढ़ाया जाए, इसमें बच्चे आनंदित होते हैं। नंबर 4, आप कभी भी अपने टेबल के इर्द गिर्द से ही ना पढ़ाइए, बल्कि आप क्लास में वॉक करते हुए लास्ट बेंच तक जाइए और लास्ट बेंच तक को भी बच्चों को एहसास कराइए कि आपका अटेंशन उन बच्चों तक है और उन बच्चों का अटेंशन आप तक होना चाहिए। बिलीव मी माय फ्रेंड्स, और बच्चों को, उनको ऐसा लगे कि सर मेरे लिए कोई अनजान नहीं है, अननोन नहीं है, हमारे लिए बहुत नॉन है। और हो सके तो आप कभी कभी एक फ्रेंड बन के उनके साथ ट्रीट कीजिए, एक दोस्त बनिए। जब वो कंफर्ट जोन में आ जाएंगे तो डेफिनेटली वो सीख जाएंगे। और बच्चों को कभी समझाने का प्रयास नहीं कराना है, हमारा काम है सिर्फ उन्हें सिखाना, सिखाने का प्रयास करना है। बच्चे खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो पहला काम स्माइलिंग। सेकेंड गाइस, स्माइल, मेरा टॉपिक है स्माइल। माय डियर फ्रेंड्स, बीइंग अ टीचर, जब आप क्लास में एक चमकते चेहरे के साथ जाते हैं तो सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। बीइंग अ एचएम प्रिंसिपल, जब आप स्कूल में एंट्री करते हैं और आपके चेहरे पे एक स्माइलिंग है, एक तबस्सुम है,
बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ काम करने वाले टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ आपके बहुत करीब महसूस करते होंगे और काम करने का जो अंदाज उनका बहुत आसान हो जाता है, माहौल बहुत हल्का हो जाता है और उनकी वर्क एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ जाती है। अगर आप एक वाइफ हैं तो जब आपके हस्बैंड घर से बाहर आए, बच्चे जब अंदर आते हैं बाहर से, तो उस वक्त आपके जो चेहरे हो घर खुशबू से खिल जाता है। आप हेड ऑफ द फैमिली है, आप जब घर में एंट्री कीजिए तो एक चमकते हुए चेहरे के साथ, एक स्माइलिंग के साथ करें, आपका घर खुशहाल हो जाएगा। और हेड ऑफ द स्टेट है, आप मुस्कुराइए, आपके अंडर का हर लोग मुस्कुराएगा। बीइंग ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, मरीज जो पहले से तकलीफ में है वो आपके पास आता है, पहले आप अपने चेहरे पे एक स्माइलिंग लेकर आइए और स्माइल के साथ उसको ट्रीट कीजिए, वह पेशेंट आधी बीमारी अपनी भूल जाएगा। इट्स द पावर ऑफ स्माइल। तो हमें और आपको सबसे पहले वैल्यू ऑफ स्माइल को समझना होगा, ताकत समझना होगा और बच्चों को इस तरीके से पढ़ाइए। होप कि आपका क्लास भी बहुत इंजॉयफुल होगा, आपकी लाइफ भी बहुत इंजॉयफुल होगी। तब तक आप मुस्कुराते रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अंसारी सर फिर आपके साथ मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।